नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच नई बहस छेड़ दी। संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उनका कहना है कि जिस सरकार को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था उसे गिराने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। संजय सिंह का आरोप है कि इस साजिश के तहत सरकार के मंत्रियों और नेताओं को जेल में डाला गया, बदनाम क्या और जनता के जनादेश को कमजोर करने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया और उसके बाद लगातार राजनीतिक हमला और दुष्प्रचार किया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर सच में लोकतंत्र पर भरोसा है तो फिर सबसे सही रास्ता यही है कि दिल्ली की जनता के पास फिर से जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वे किसे चुनना चाहते हैं। संजय सिंह के माने तो अगर हमारी सरकार गलत है तो जनता हमें हटा देगी, लेकिन अगर हमारे साथ साजिश हुई है तो जनता फिर से हमें मौका देगी। मतलब संजय सिंह ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक स्थिति जनता के असली जनादेश का सम्मान कर रही है या नहीं। आपको पता होगा कि इस पूरे राजनीतिक विवाद के केंद्र में है कथित शराब घोटाला है, जिसे लेकर पिछले कई महीनों से दिल्ली की राजनीति गरमाई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में आरोप मुक्त घोषित किए गए 23 लोगों को हाईकोर्ट से नोटिस मिला है, यानी वह फैसला जिसमें निचली अदालत ने इन लोगों को राहत दी थी अब हाईकोर्ट में चुनौती के दायरे में आ गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई की अर्जी पर हाईकोर्ट ने अभी निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और जिन लोगों को नोटिस मिला है वह हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। संजय सिंह का कहना है कि इस मामले को राजनीतिक रंग देकर दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। जानकारी देते चले कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमेशा से आरोप रहा है कि पहले आरोप लगाओ, फिर मीडिया ट्रायल करो और फिर सालों तक केस को लटकाए रखो। संजय सिंह ने सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात देश को महंगाई के एक नए दौर की तरफ धकेल रहे हैं। संजय सिंह का दावा है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते खराब होने का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। पहले भारत को समुद्री रास्ते से कच्चा तेल और गैस ईरान से मिलती थी, जिससे कीमतें नियंत्रित रहती थी, लेकिन अब जब रिश्ते खराब हुए तो इसका असर बाजार पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में तेल और गैस की कीमतें और बढ़ सकती है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि स्थिति का फायदा कुछ बड़े उद्योगपति उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस आपदा में अवसर मोदी जी के दोस्तों ने ढूंढ लिया है। उन्होंने दावा किया कि गैस के दाम अडानी ग्रुप ने 3 गुना तक बढ़ा दिए हैं और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि शराब नीति में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए जांच एजेंसियों की कार्रवाई जरूरी थी। यानी सच्चाई क्या है यह अदालत में तय होना है, लेकिन राजनीति में इस मुद्दे ने एक नया चुनावी नैरेटिव जरूर पैदा कर दिया।